नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं साथियों कि राजस्थान में पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। राजस्थान में सरपंच के चुनाव की डेट घोषित हो गई है। तो अब मतदाताओं को और सरपंचों को तगड़ा झटका लग चुका है। रीजन क्या है वो अपन वीडियो में बात करने वाले हैं आगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अब देखते हैं कि 2026 में चुनाव होने वाले हैं। उसमें अब राजस्थान पंचायत चुनाव के चुनाव चिन्ह भी आगे हैं। तो मतदाताओं के चुनाव चिन्ह आगे हैं कि 2025 में पंचायती राज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरपंच एवं पंच के चुनाव के चिन्हों की लिस्ट जारी कर दी है। तो आप सभी देख सकते हैं कि राजस्थान के पंचायत चुनाव के चिन्ह के लिस्ट जारी हो गई है कि कौन कौन से चिन्ह किसके आएंगे। तो ये लिस्ट जारी हो गई है। सभी अपना फॉर्म भर सकते हैं जो भी उम्मीदवार हैं। राजस्थान में सरपंच के चुनाव है कि SIR की वजह से लेट हो रही है। किसकी वजह से? SIR की वजह से राजस्थान में सरपंच के चुनाव में देरी हो रही है। बाकी पिछला कार्यकाल सरपंचों का 2025 में पूरा होने वाला है और अभी से प्रोसेस शुरू कर दी है आगे 2026 के चुनाव की। तो देखते हैं कि राजस्थान में SIR पर बड़ा ऐलान हुआ है अब 70% मतदाताओं को नहीं देने होंगे कोई दस्तावेज और बाकी वोटर की होगी जांच। यानी 70% मतदाताओं को अब नहीं देने होंगे कोई भी डॉक्यूमेंट और बाकी मतदाताओं की जांच हो रही है। क्यों जांच हो रही है? कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि राजस्थान में 70% से अधिक मतदाताओं के नामों का मिलान हो चुका है। यानी 70% लोगों के SIR मिलान हो चुका है। अब आगे क्या है कि SIR की ये प्रक्रिया चल रही है। SIR के नामों का मिलान हो रहा है। अब BLO है वो घर घर जाके और SIR की लिस्ट की जांच कर रहा है कि 2003 से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब 21 सालों बाद वापस राजस्थान में सरपंचों के चुनाव में SIR की लिस्ट जारी की गई है और SIR से मिलान किया जा रहा है और बहुत से लोगों का नाम कट गया है। जिनका भी नाम कटा है उसको वेबसाइट पर डाल दिया गया है। तो अब राजस्थान में SIR की जांच हो रही है। अब BLO घर घर जाकर के SIR की जांच कर रहे हैं। अब देखते हैं कि नया नियम आ गया है सरपंच बनने के लिए। अब सरपंचों को तगड़ा झटका लग चुका है और डेट भी घोषित हो चुकी है कि फरवरी तक एग्जाम कर दिए जाएंगे और 7 फरवरी लास्ट है, 7 फरवरी तक सब कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब 7 फरवरी तक 2026 में चुनाव कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अभी से प्रोसेस चालू कर दी है सरकार ने। और आप भी देख सकते हैं कि BLO है ये मतदाताओं को चिन्ह वगैरह सब बता रहे हैं और उनका लिस्ट में नाम है या नहीं वो सब चेक कर रहे हैं। अब है कि 28 अक्टूबर से प्रोसेस चालू हो गई है कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर प्रशिक्षण एवं मतदाता गणना आवेदन पत्र की छपाई होगी। अब 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक है वो घर घर आवेदन पत्र वितरण एवं उसे जमा कराना। यानी 4 नवंबर से 4 दिसंबर एक मंथ के अंदर है वो BLO घर घर जाकर के आवेदन पत्र वितरण करेंगे और उसे जमा कराएंगे। अब 9 दिसंबर को है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 9 दिसंबर को 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक लोग दे सकेंगे दावे एवं संपत्तियाँ। यानी दावे एवं आपत्तियाँ क्या है कि वो 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक लोग दे सकेंगे दावे एवं आपत्तियाँ। अब आगे है कि 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक दावे एवं आपत्तियों पर सुनवाई होगी और 7 फरवरी 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। कब होगा कि 7 फरवरी 2026 तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। अब ये कि मतदाता सूचियाँ ये किस किस का नाम आया है किसका नहीं आया है ये पोस्ट आ गई है, ये लिस्टें जारी कर दी है सरकार ने। अब आगे देखते हैं कि राजस्थान में आज से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और कल सोमवार 27 अक्टूबर के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश के 12 राज्यों में मतदान सूची पुनरीक्षण करवाए जाने की घोषणा की थी। इनमें राजस्थान भी शामिल है और इसके बाद सोमवार रात 12 बजे मतदाता सूची को फ्रीज कर दिया गया है। अब इसके बाद मंगलवार 28 अक्टूबर से वोटर लिस्ट को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आगे देखते हैं कि हटाए गए नाम है वो कहाँ मिलेंगे अपने को। तो ये देखते हैं कि हटाए गए नाम वेबसाइट पर डाले जाएंगे।
अब ड्राफ्ट लिस्ट से अनुपस्थित मृत या डबल एंट्री वाले नाम हटाए जाएंगे, जिसका नाम दोनों जगह है। अगर किसी लड़की का पीहर में भी नाम है और ससुराल में भी है तो उसका एक जगह रखा जाएगा, दोनों जगह से हटाया जाएगा। और अगर किसी ड्राफ्ट में अनुपस्थित है या कोई मृत है, उसका भी अभी तक पहचान पत्र है और लिस्ट में नाम है, उनका नाम भी हटा कर वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति का नाम 2 स्थानों पर नहीं हो सकता है। इसके उल्लंघन पर 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अब यदि कोई व्यक्ति ईआरओ के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है और अंतिम अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास की जा सकेगी। अभी यदि मतदाताओं का नाम पुराने रिकॉर्ड 2003 की लिस्ट या पहले के एसआईआर से मेल खाता है तो किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि जिनका नाम किसी कारण से मेल नहीं खाता है और नए मतदाता हैं या 2 जगहों पर नाम दर्ज पाया जाता है तो उनसे आवश्यक प्रमाण मांगे जाएंगे। और राजस्थान में आयोग ने इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा भी दी है। मतदाता घर बैठे ही आवश्यक विवरण जमा कर सकते हैं और वहीं मृत व्यक्तियों का स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके लोगों की पहचान बीएलओ करेगा और लिस्ट से ऐसे नाम हटाए जाएंगे। अब आगे हैं कि एसआईआर इन राजस्थान। एसआईआर के चलते राजस्थान में फरवरी तक पंचायत निकाय चुनाव पर लगा ब्रेक। अब देखिए पूरी प्रक्रिया की क्यों ब्रेक लगा है, क्या रीजन है। तो देखते हैं कि राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया के चलते फरवरी तक पंचायत निकाय चुनाव पर लगभग ब्रेक लग गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि एसआईआर के बाद ही प्रदेश में निकाय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अब पहले पंचायत की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी चुनाव की, तो एसआईआर पूरी जांच के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अब देखते हैं कि राजस्थान में सरपंच के चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं, फरवरी में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी को मतदान जरूर करना है।